नमस्कार, मैं अर्चना सिंह। आप देख रहे हैं वीरसूर्या टाइम्स। दिल्ली के दिलशाद गार्डन एंड पॉकेट में दिल्ली नगर निगम द्वारा कैंप लगाकर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी मजदूरों के लिए लोन दिया जा रहा है। इसमें अनेकों की संख्या में लोग लोन प्राप्त कर भी रहे हैं। कोरोना काल के दौरान सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, वह थे रेहड़ी पटरी मजदूर करने वाले लोग, जो उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर हो गई थी। उस स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू की गई। योजना तहत दिल्ली नगर निगम द्वारा जगह जगह कैंप लगाकर लोन देने का काम किया जा रहा है। लोन मात्र 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक दिया जा रहा है। वहीं दिल्ली नगर निगम शादरा नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार शर्मा का कहना था, यह लोन मात्र रेहड़ी पटरी मजदूरों के लिए दिया जा रहा है ताकि लोन लेकर अपना छोटा मोटा बिजनेस कर सके। आगे क्या कहना था अमित कुमार शर्मा जी का, देखिए मनीष कुमार सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। मेरे साथ जोन के डिप्टी कमिश्नर अमित शर्मा मौजूद हैं। मैं बात करूंगा। सर, क्या कहना चाहोगे आज लोन मेला लगा? ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है पीएम समविधि। इसमें हम लोगों को हर जोन में टारगेट दिया गया है 10,000 लोगों को, रेहड़ी पट्टी वालों को, वेंडर्स को 10 से 20,000 का लोन दिलवाना है। तो उसमें प्रोसीजर ये है कि पहले वो लेटर ऑफ LOR इशू होता है, तो वो आज LOR का कैंप हम लोगों ने लगाया हुआ है। तो अभी तक इस जोन में 4,000 लोन डिसबर्समेंट हम करा चुके हैं। तो अभी 6,000 लोगों का और करना है। तो उसमें नए लोगों को लिस्ट है, जो भी हमारी वेंडर्स की लिस्ट है 3-3.5 हज़ार की, उन सबको फॉलो किया जा रहा है। और आप यहाँ के जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे हैं, पहले एक्स निगम पार्षद रहे हैं, इंदिरा झा मैडम हैं, आप हैं, पवार साहब हैं, और रोहतास नगर में सुमनलता नागर मैडम हैं, और विधायक जी हैं जितेंद्र महाजन। उन लोगों के सहयोग से पिछले 4-5 दिन में हमने यहाँ पे लगभग 500 नए LOR इशू करवाए हैं। तो आज और कल में भी उम्मीद है कि ये 500 और हो जाएं, तो टोटल 1,000 नए LOR इशू होंगे। ये LOR का मतलब ये है कि ये LOR सबमिट हो गए बैंक में, बैंक अब उन्हें थोड़ा सा प्रोसेस करता है और वो सेंक्शन कर देता है। और फिर सेकंड स्टेप में जिनका LOR इशू सेंक्शन हो जाता है बैंक से, उनको उसको फिजिकली प्रेजेंट किया जाता है बैंक के सामने, और वो फिर फाइनली लोन उनके अकाउंट में डिसबर्स हो जाता है। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे लगता है मार्च तक, बट अब गति पकड़ी है जोन ने। जब से हम आए हैं 4-5 महीना हुआ है, तब ये संख्या 3300 की थी। और ये स्कीम जो है पिछले 2 साल से चल रही है, जब से कोविड आया 2020 से। तो 2-2.25 साल हो गए हैं। तो 2-2.25 साल में ये करीब 3300 का आंकड़ा था। बट 3300 से ये आज की डेट में जो डिस्पर्स का आंकड़ा है, जो लोगों को लोन मिल चुका है, वो लगभग 4,000 का है आज। बट ये हम लोगों को 10,000 करना है। तो उसी के लिए जो है प्रिलिमिनरी प्रोसेस में हम लोग LOR इशू करवा रहे हैं, और उसके बाद वो सेंक्शन होगा, फिर डिस्पर्स होगा। तो आने वाले 3-4-5 महीने में मेरा ये टारगेट है कि 31 मार्च तक ये 10,000 का जो टारगेट दिया हुआ है हमारे जोन को और सभी जोनों को दिल्ली में, वो हम पूरा कर लें। ये लोन सर कितने तक मिल रहा है, कितने लोगों को मिल रहा है? ये मैंने बताया ना, रेहड़ी पट्टी वाले जितने भी वेंडर्स हैं जो हमारे COV में लिस्टेड हैं, और उन लोगों को अपने छोटा मोटा जो व्यवसाय करते हैं उसमें रिक्शे का अपग्रेडेशन कराना है, या कोई लाइट लेना है, या कोई किसी भी तरीके का बिज़नेस, उनके जो छोटे बिज़नेस हैं उनमें कैसे अपग्रेडेशन हो सकता है, उसका एक गवर्नमेंट का ध्येय है कि उनको लोन दिया जाए और वो अपने बिजनेस में उस लोन को लगाएं, और उसको धीरे धीरे ये लोग चुकाएंगे टाइप्स करके। मिल रहा है सर? क्या अमाउंट कितना लोन? 20,000 लोन टाइप्स करके। तो इसमें आप लोगों का बहुत सहयोग रहा, और आगे भी ये, क्योंकि हमको 10,000 का टारगेट पूरा करना है, तो हमारे जो डैम्स विभाग के जो वार्ड इंचार्ज हैं, हमारे CSI हैं, और क्षेत्र के जो एक्स म्यूनिसिपल काउंसलर हैं, वो सारे लोग हमें सहयोग दे रहे हैं। और पिछले 4-5 दिन से ये जो लगा है, कल बंद हो जाएगा। तो 5 दिन में 800,000 की उम्मीद है, 800 मिनिमम हो जाएगा, 1,000 मैक्सिमम तक जाएगा। तो ये हमारे हिसाब से अच्छी मतलब उपलब्धि है आप लोगों के सहयोग से। बट इस कैंप को क्योंकि हमें 10,000 तक करवाना है, तो ये आगे भी लगवाने का करेंगे। तो दिवाली के बाद एक नई योजना के साथ LOR के कैंप भी लगेंगे, हर मार्केट में GTL के कैंप लगेंगे। मंत्री जी द्वारा स्वनिधि योजना, जितने भी हमारे वेंडर हैं जो गरीब आज जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं, खोमचे लगाते हैं, वो सूदखोरों के चंगुल में थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी चिंता करके और उनको 10,000 से 20,000 तक का लोन इन्होंने उस वेंडर जहाँ पर वो काम करते हैं उनको दिया।
उसमें वो अपनी मशीनरी खरीद सकते हैं, अपना प्रोडक्ट कोई भी चीज़ वो खरीद सकते हैं, जैसे सूदखोरों के चंगुल से फंसे निकल जाएं और इसका लाभ उठाएं। लोन लेने के बाद भी दोबारा लोन अगर चुका दिया उन्होंने तो दोबारा भी लोन वो ले सकते हैं। अब तक हमारे जोन में जो सरदेव डीसी महोदय आए हैं, बड़ा अच्छा इन्होंने एक बार इसमें चिंता व्यक्त की। स्वयं जाकर के जहाँ जहाँ लोन मेले लगे हुए हैं वहाँ पर जाकर के अपने कर्मचारियों को सजग करके इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार करके और LOR मैक्सिमम LOR बन जाए। जो हमारा टारगेट है 10,000 का हमने करना है मार्च तक, उसको इस तरह मेला के माध्यम से हम लोगों को, और जो लिस्ट इन्होंने कंसोलिडेट लिस्ट दिए है वो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं कि आप लोगों को फ़ोन करें, क्योंकि समाज का काम है, समाज के लोगों की भलाई के लिए काम है, इसलिए उनको हम दे रहे हैं। अब तक इस जोन में कम से कम इस मेले में करीबन 600-700 के आसपास यहाँ पर वेंडर आ गए हैं जिन्होंने अपना LOR कराया। कितने लोन हो चुके हैं सर? लोन एक्चुअली इसमें प्रोसीजर डीसी महोदय हैं, 2-3 प्रोसीजर हैं। एक बार LOR कट जाए उनकी, उसके बाद बैंक में चल जाएगा, बैंक फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। तो जिन्होंने पहले ले गया, अब जैसे LOR जाएगी वहाँ पर बैंक उसको फिजिकली वेरिफिकेशन करके उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। डॉक्यूमेंट सर क्या क्या चाहिए इसमें? डॉक्यूमेंट अभी तो कुछ नहीं चाहिए उसमें, जो वेंडिंग स्लिप जो कटी हुई वो चाहिए उनकी, आधार कार्ड और पैन कार्ड, बस 2-3 चीज़ें हैं इसकी। और लोग आएँ मैक्सिमम फ़ायदा उठाएँ। क्या संदेश देना चाहते हैं सर ज़्यादातर? संदेश ये जाना चाहिए कि जो पीछे दुबला कुचला आदमी जिसको सूदखोर 5%, 6% पर दिन पर ब्याज देता है, वो उनके चंगुल से निकल के जो भारत सरकार की योजना है, उसका स्वनिधि योजना कहते हैं, उसका लाभ उठाएं। और प्रधानमंत्री जी इनकी चिंता कर रहे हैं, ये वर्ग कैसा ऊपर उठे, स्वरोजगार कैसा पैदा हो, रोजगार कैसा पैदा, इसकी चिंता कर रहे हैं। स्वनिधि योजना जो कि भारत सरकार ने चलाई है, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये योजना एक अंत्योदय को देखते हुए, जो हमारी एक टैग लाइन है कि अंत्योदय, जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है उसको भी कैसे उभारा जाए, उसके ऊपर ये स्वनिधि योजना चलाई गई है, जिसमें कि ये रेडी पटरी और जितने भी इस तरीके के वेंडर्स हैं उन लोगों को 10,000 20,000 रुपये तक का लोन दिया जा रहा है, ताकि वो अपने आप को अपग्रेड कर सकें। अगर किसी के पास फलों की कमी पड़ रही है पीछे, क्योंकि कोरोना की बहुत मार रही है, तो लोगों ने अपनी कैपिटल खा ली, जो अपनी जमा पूंजी थी वो ख़त्म कर दी, उसके बाद वो अपने आप को दोबारा नहीं खड़ा कर पाए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये स्वनिधि योजना चलाई। इसके अंतर्गत सभी जो पिछड़े वर्ग था और जो पीछे रह गए थे बेचारे, जिन लोगों के पास सब अपनी धन संपत्ति खत्म हो गई थी, उनको दोबारा से खड़ा करने के लिए ये योजना लेके आए। और आज मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है इस चीज़ को कि हमारे जैसे माननीय डीसी साहब और हमारे पूर्व निगम पार्षद और हम लोग सभी इस कार्य में लगे हुए हैं, और हम उन सबको स्पेशली फ़ोन करके बता रहे हैं कि आपका लोन अप्रूव है, आप आइए, आप एक बहुत नॉमिनल से डॉक्यूमेंट रखे गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ और अपना लोन लें। तो ये बहुत ही मतलब सफल योजना है।